जहां साइंस भी अपने घुटने टेक देती है। एक ऐसा पर्वत जिसे दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री वाले स्थानों में गिना जाता है। हिमालय के मानसरोवर के पास स्थित यह पर्वत। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर होने के बावजूद इस पर कोई इंसान नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध, बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण पर्वत है। कई बार लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिससे या तो चढ़ाई बंद करनी पड़ी या फिर वो लोग कभी लौट कर ही नहीं आए। क्या सच में कोई सुपर नेचुरल पावर यहाँ रक्षा करती है? सन 1999 में एक रूस के एक साइंटिस्ट डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासिव और उनकी टीम ने कई महीने कैलाश पर्वत के आसपास बिताए और रिसर्च। इसलिए सिर्फ मिलारेपा को छोड़कर इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। एक सवाल यह उठता है कि मिलारेपा, जिन्होंने करीब 80 लोगों की जानें ले ली थी, कैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे? हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्वत के बारे में जो सिर्फ एक पर्वत ही नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है, जहां साइंस भी अपने घुटने टेक देती है, जहां भगवान का वास माना जाता है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन जब आप इस पर्वत के रहस्यों से परिचित होंगे तो यकीन हो जाएगा। एक ऐसा पर्वत जिसे दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री वाले स्थानों में गिना जाता है। यह एक ऐसा पर्वत है जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पवित्र है बल्कि विज्ञान की नजर में भी एक पजल है। आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। लेकिन आज हम इस पहाड़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हमारा टारगेट है माउंट एवरेस्ट से करीब 641 किलोमीटर दूर स्थित माउंट कैलाश। तो चलिए जानते हैं इस मिस्टीरियस पहाड़ के बारे में कुछ रोचक बातें। कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत के साउथ वेस्टर्न रीजन में स्थित है, हिमालय के मानसरोवर के पास स्थित यह पर्वत दुनिया के 4 धर्मों हिंदू, बुद्ध, जैन और बौद्ध रिलीजन के लिए पवित्र माना जाता है। इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। देखा जाए तो यह माउंट एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849 मीटर है, फिर भी उस पर 7000 से ज्यादा लोगों ने चढ़ाई कर ली। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर होने के बावजूद इस पर कोई इंसान नहीं चढ़ पाया, या फिर कह सकते हैं सिर्फ एक ही इंसान चढ़ पाया है। क्या है इस पर्वत का सच? क्यों यहाँ आज तक कोई भी मानव नहीं चढ़ पाया? और क्या सच में यह भगवान शिव का निवास स्थल है? आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके मन में और नए नए सवाल होंगे जिनको जानने की चाहत आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस बात पर 2 लाइन कहने का मन कर रहा है क्योंकि आपका भाई शायर भी है। तो सुनिए। हर राज खुलता गया, हर राज के पीछे एक और राज था। हर राज खुलता गया, हर राज के पीछे एक और राज था। जितना समझता गया उससे ज्यादा अनजाना सा एहसास था। मंजिल तो एक थी पर रास्ते अनेक थे। मंजिल तो एक थी पर रास्ते अनेक थे। हर कदम पे एक नया सवाल था, हर मोड़ पे एक नया एहसास था। तो बिना टाइम वेस्ट किए फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपको एहसास होगा कि जहां साइंस ने धरती की सतह पर मौजूद लगभग हर महत्वपूर्ण जगह को एक्सप्लोर कर लिया है, वहां से डाटा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी है जो अब तक इंसानों के परे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हर धर्म का अपना एक सेपरेट जगह होता है। जैसे हिंदू धर्म में जगन्नाथ टेम्पल, राम मंदिर और दूसरे मंदिर। इस्लाम धर्म में सऊदी अरब में स्थित काबा। सिख धर्म में अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल। लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध, बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण पर्वत है। इनके रीजन जानने के लिए कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानते हैं। इसके इतिहास को समझने के लिए अगर धर्म ग्रंथों को देखा जाए फिर भी इसके बनने की कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे हिंदू
हिंदू धर्म में पुराणों को देखें तो इनकी संख्या 18 होती है, लेकिन किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी नहीं मिलेगी, जैसे इसको कब बनाया, किसने बनाया और क्यों बनाया। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। जब माता पार्वती उनसे नाराज हुई तब वह कैलाश पर्वत पर गए और अपने परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती के साथ वहीं बस गए। बुद्ध धर्म के लोगों के लिए भी यह पर्वत बेहद मान्य और जरूरी है। इस धर्म से जुड़े लोग इसे परम आनंद के प्रतीक डेमचोक का निवास स्थल मानते हैं। हालांकि यहाँ भी इस पर्वत के बनने से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। जैन धर्म में देखा जाए तो इससे जुड़े लोग इसे स्थापत्य के नाम से जानते हैं, जहाँ उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। लेकिन इसके निर्माण से जुड़ी किसी भी जानकारी का यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार यह पर्वत बहुत पहले से मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन साइंस के पास इसका जवाब है। साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो माउंट कैलाश भी हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है, जिसका निर्माण 50 से 60 मिलियन साल पहले हुआ था। जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव हुआ तब इस टकराव के कारण ही हिमालय उठी और इसके साथ कई बड़े बड़े शिखरों का भी जन्म हुआ, जिनमें से एक है माउंट कैलाश। देखा जाए तो यह पर्वत धर्म, रहस्य और आस्था का अद्भुत संगम है। 1962 में चीन और इंडिया का सीमा विवाद जो एक भयंकर युद्ध में बदल गया। इस विवाद में चीन ने इंडिया की 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया। इसमें कैलाश पर्वत भी था। हालांकि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसे बंजर जमीन कहकर छोड़ दिया। इसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब ही रही। इसके बाद चीन ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक अजीब बात यह है कि कई बार लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिससे या तो चढ़ाई बंद करनी पड़ी या फिर वो लोग कभी लौट कर ही नहीं आए। जैसे कि 1926 में एक रशियन माउंटेनर निकोलस ने कहा था कि यह पर्वत किसी मानव के लिए नहीं बना, इसमें एक अलग ही प्राकृतिक शक्ति है जो किसी भी आउटसाइडर को रोकती है। 1985 में एक चाइनीज टीम को चढ़ाई के लिए परमिशन मिली, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। उनका कहना था कि यह एक ऐसा पर्वत है जहां इंसान का कदम रखना भी पाप है। आखिर क्यों? क्या सच में कोई सुपर नेचुरल पावर यहाँ रक्षा करती है? आइए जानते हैं। 2001 में चीन गवर्नमेंट से परमिशन लेकर एक रशियन एक्सप्लोरर सर्जेई किस्टियाकोव ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वह उस पर्वत के सामने पहुंचे तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें चढ़ने से रोक रहा है। उन्होंने पर्वत का सम्मान किया और वहां से लौट गए। उनका कहना था कि जब वह नीचे आए तब उन्हें आजादी सा फील हुआ। बाद में चीन ने इटली के एक पर्वतारोही रोनवाल्ड मेशनर को, जिन्होंने 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना रखा है, को कैलाश पर चढ़ने के लिए ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद 1999 में एक रूस के एक साइंटिस्ट डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासिव और उनकी टीम ने कई महीने कैलाश पर्वत के आसपास बिताए और रिसर्च करी। कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताने के बाद उन्हें बहुत सी मिस्टीरियस बातें पता चली, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी बुक वेयर डू वी कम फ्रॉम में किया है। उनके अनुसार या उनकी बुक के अनुसार कैलाश पर्वत एक पिरामिड है, एक मैन मेड पिरामिड जो कि छोटे छोटे पिरामिड से मिलकर बना हुआ है। डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासिव को अपनी रिसर्च से पता चला कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है, मतलब कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा खोखला पिरामिड है। उन्होंने और उनकी टीम ने कई रातों को नोटिस किया कि उस पर्वत के अंदर से फुसफुसाने की आवाजें आती है, जैसे कि उसके अंदर इंसान रहते हो। वो बताते हैं कि उन्होंने कई बार कैलाश पर्वत से ओम और डमरू की आवाज भी सुनी। डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासिव ने बताया कि उन्हें एक साइबेरियाई पर्वतारोही से पता चला कि एक एक्सप्लोरर टीम, जिसमें एक अमेरिकी, एक ब्रिटिश और 2 रूसियाई पर्वतारोही थे, वह कैलाश पर्वत के एक निश्चित बिंदु जलधारी तक पहुंचने में सफल रहे। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक सप्ताह बाद इनका कोई पता नहीं था। लेकिन जब वो लौटे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके बाल, नाखून ज्यादा ही बड़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो जलधारी के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में चारों की डेथ हो गई। इन सब के बाद जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो एक ऊंचाई के बाद उसका इंजन बंद हो गया और पायलट को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। यह सब सुनकर आपके दिमाग में भी सबसे पहले यह थॉट आया होगा कि इतनी ऊंचाई है तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा फील होता होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। यह बात उन लोगों ने कही है जो दुनिया के कई ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ चुके हैं, कैलाश पर्वत से भी ऊंचे पर्वत पर चढ़ चुके हैं। उन्हें पता है कि ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, उन्हें मालूम है कि थकान की फीलिंग्स कैसी होती है। फिर भी जब बात कैलाश की आती है तो वो कहते हैं यहाँ कुछ और ही महसूस होता है, जैसे कोई अनजान शक्ति, कोई डिवाइन बीइंग आपको रोक रही हो, जैसे वो चाहती ही
नहीं है कि कोई इस पवित्र चोटी तक पहुंचे। और सबसे अजीब बात, जब भी कोई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर या किसी नई तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में कैलाश अपने अंदर कुछ रहस्य छुपा कर बैठा है। कैलाश पर्वत के ऐसे कई रहस्य हैं जो आज तक भी मिस्टीरियस है। जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो पता चला कि माउंट कैलाश एक परफेक्ट पिरामिड की शेप में है। हाँ, बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड की तरह। नासा के सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि इसकी साइड एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल्स में है। क्या ये नेचुरल है? क्या किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसे बनाया था? कैलाश पर्वत के बारे में एक और शॉकिंग क्लेम किया जाता है कि यहाँ टाइम फास्टर स्पीड पर चलता है। एक रशियन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कैलाश की परिक्रमा करने वाले लोगों के बाल और नेल्स तेजी से बढ़ते हैं। कई यात्रियों का कहना है कि सुबह या शाम के समय जब सूरज एक विशेष कोना बनाता है तो कैलाश के आसपास से 7 रंगों की प्रकाश रेखाएं निकलती दिखाई देती है। साइंटिस्ट के अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है। यह एनर्जी कभी कभी विजुअल स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे लोग 7 रंगों की रोशनी के रूप में देखते हैं। कई कैलाश यात्रा में गए हुए यात्री बताते हैं कि उन्हें ओम और डमरू की आवाजें सुनाई देती है। इस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि बर्फ के पिघलने की वजह से ऐसी आवाजें आती है। कहा जाता है कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ इंसान कभी नहीं पहुँच पाते हैं और कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसलिए शायद इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि इस पर्वत पर सिर्फ वही चढ़ पाते हैं जिनका मन साफ हो, जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया हो। और देखा जाए तो ऐसा इंसान कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ मिलारेपा को छोड़कर इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। हाँ जी, आपने सही सुना, मिलारेपा एकमात्र ऐसे शख्स थे जो 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। लेकिन क्या सच में मिलारेपा का मन इतना साफ था? कहा जाता है कि मिलारेपा ने एक रात में करीब 80 लोगों की जानें ले ली थी। फिर भी उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कैसे महारत हासिल की, बाद में बताता हूँ। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद मिलारेपा ने बताया कि यह एक डिवाइन जगह है और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को यहाँ जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद फिर कभी मिलारेपा ने इसके बारे में बात नहीं की, इसलिए यह अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जैसा कि डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्लासिफ ने अपनी बुक वेयर डू वी कम फ्रॉम में कहा था कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है जहाँ से इंसानों की आवाजें आती है। इससे साबित होता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जिस सिटी के बारे में बताया गया था वह सच में कैलाश पर्वत में छुपी हुई है, जिसे संभाला कहते हैं। इस सिटी का जिक्र हिंदू बौद्ध धर्म के ग्रंथों में किया गया है। बाय द वे, यह वही नगरी है जहाँ विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होने वाला है। संभाला का मतलब है एक शांत शहर। कहा जाता है कि इस नगरी को सिर्फ वही देख सकते हैं जिनके मन में पाप ना हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह नगरी एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली नगरी है। यहाँ वो लोग रहते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। तिब्बत के संतों का मानना है कि यह एक प्योर लैंड है जो इविल से हाइडन है। अगर आपका हिस्टोरी में इंटरेस्ट है या नहीं है तो भी आपने 10th में हिटलर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हिटलर ने तिब्बत में एसएस ऑफिसर को भेजा था संभाला को ढूंढने, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ आर्यन सुपर वुमेन्स रहते हैं, लेकिन वो खाली हाथ लौट आए। कुछ कहते हैं कि तिब्बत के मॉन्क्स ने उन्हें वार्न भी किया था। माउंट कैलाश के पास 2 प्रमुख झीलें हैं। मानसरोवर झील जिसे पवित्र माना जाता है, दूसरी है राक्षस ताल झील जिसे अशुभ माना जाता है। मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। हिंदू धर्म के अनुसार यह झील ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी। इस झील में स्नान करने से सारे मन के पाप धुल जाते हैं। यहाँ बहुत से जीव जंतु रहते हैं। इस झील की एक खास बात यह है कि इतनी ऊंचाई और इतनी ठंड के बावजूद इसका पानी कभी नहीं जमता।
वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल झील जो दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है। इसका पानी इतना खारा है कि यहाँ कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास होता है। इसका संबंध रावण से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण ने शिव जी से वरदान मांगने के लिए यहाँ तपस्या की थी, तब उसने इस झील में स्नान किया था। इसके बाद इस झील में असुरी शक्तियों का निवास हो गया। यह झील हमेशा उथल पुथल में रहती है। लोग यहाँ स्नान करना तो दूर की बात, इसके पास आना भी पसंद नहीं करते। दोनों झीलें एक पतले सिरे से जुड़ी हुई है, लेकिन हमेशा पानी मानसरोवर से राक्षस ताल में जाता है, ना कि राक्षस ताल से पानी मानसरोवर। आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सिस मुंडी। यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एक्सिस ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब होता है वह बिंदु जहाँ से धरती और स्वर्ग के रास्ते मिलते हैं। इसलिए कैलाश को एक्सिस मुंडी कहते हैं। हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश को स्वर्ग का द्वार कहते हैं। कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा को कैलाश पर्वत से ही स्वर्ग ले जाया जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रावण ने कैलाश पर्वत से स्वर्ग की सीढ़ी बनाई थी। महाभारत में भी पांडव अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत से स्वर्ग की तरफ जाते हैं, किंतु एक एक करके सभी पांडव गिर गए, लेकिन युधिष्ठिर ही स्वर्ग में प्रवेश करने में सफल रहा। आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, यहाँ इतने तारे, ग्रह, ब्लैक होल है, तो इसका सेंटर क्या होगा? इतने बड़े ब्रह्मांड का सेंटर पता लगाना इम्पॉसिबल है। इसलिए कैलाश पर्वत को इस वर्ल्ड का सेंटर कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर इस पर्वत की लोकेशन देखे तो स्टोन हेंज से इसकी दूरी 6667 किलोमीटर है, नॉर्थ पोल से इसकी दूरी 6667 किलोमीटर है और साउथ पोल से इसकी दूरी 13332 किलोमीटर है। इस पर्वत की लोकेशन के पीछे कोई तो मिस्ट्री या कुछ तो खास बात है, इसलिए इसे एनर्जी सेंटर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर देखें तो हिंदू धर्म में भगवत गीता, शिव पुराण, सकंडा पुराण जैसे टेक्स्ट में कैलाश पर्वत को त्रिलोक का केंद्र और सृष्टि का मंदिर बताया गया है। जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को स्थापित यानी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का स्थान कहा गया है। बुद्ध धर्म में भी कैलाश को माउंट मेरू का रूप माना जाता है, जहाँ से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरने के बाद अगर आप साउथ से देखते हैं तो आपको ओम का चिन्ह दिखाई देता है। चीन की नाकामयाबी के बाद नासा ने 2015 में सैटेलाइट से माउंट कैलाश की रिसर्च करी। इसके बाद उन्होंने कुछ इमेजेस शेयर की। इन इमेजेस में आप शिव जी का फेस देख सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि यह बस एक साइकोलॉजिकल फेनोमिनन है, जिसमें हम लोग रैंडम या अनिश्चित चीजों में पहचान बना लेते हैं, जैसे चेहरों, इमेजेस या पैटर्न्स में। मतलब हम किसी बिना मीनिंग वाली चीज में मीनिंगफुल शेप्स या इमेजेस देखने लगते हैं। इसे पेरेइडोलिया कहते हैं। कैलाश पर्वत के ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में तभी पता लगेगा जब कोई शख्स कैलाश पर्वत पर चढ़ पाएगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। और जो 11वीं शताब्दी में चढ़े हैं मिलारेपा, उन्होंने भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि मिलारेपा, जिन्होंने करीब 80 लोगों की जानें ले ली थी, कैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे। कहा जाता है कि वो पहले ब्लैक मैजिक करते थे, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद उन्होंने ऐसा क्या बताया कि तिब्बत के लोग आज भी उन्हें भगवान मानते हैं। यह जानने के लिए चलते हैं 11वीं शताब्दी में। मिलारेपा की कहानी बताने का मेरा यही गोल है कि उससे कुछ सीख कर उस सीख को आप अपनी लाइफ में उतार पाओ और अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ पाओ। वो कहते हैं ना, बीता हुआ कल बस एक कहानी है, कामयाबी सिर्फ मेहनत की निशानी है। तो चलिए मिलारेपा की कहानी जानते हैं। 11वीं शताब्दी में तिब्बत के एक गांव में जमींदार के घर मिलारेपा का जन्म होता है। उनकी एक छोटी सिस्टर भी थी। कहा जाए तो उनका परिवार सुखी और संपन्न परिवार था, लेकिन जब मिलारेपा 7 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले उनके पिताजी ने एक वसीयत तैयार की थी, जिसमें लिखा था कि जब तक मिलारेपा बड़े नहीं हो जाते उनके परिवार का पालन पोषण उनके चाचा और चाची ही करेंगे, उनके काम काज भी उनके चाचा देखेंगे। लेकिन उनके चाचा मिलारेपा की माँ और उनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। पूरा गांव इन सब के बारे में जानने के बावजूद कुछ नहीं करता है। यह सब देखकर मिलारेपा के मन में बदला लेने की भावना जागती है और वह काला जादू सीखते हैं और मौका देकर पूरे गांव को शमशान बना देते हैं। कहा जाता है उन्होंने करीब 80 लोगों की जानें ले ली थी उस रात। इसके बाद उनको एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की।
इसके बाद मिलारेपा ने तिब्बत के एक संत मारपा की 6 साल तक कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करके उनकी परीक्षाओं में सफल होकर उनसे महामुद्रा और डाकिनी ज्ञान अर्जित किया। इसके बाद वह मारपा के गुरु नारोपा से मिलकर उनसे शिक्षा ग्रहण की, जिसे आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था मानी जाती है। इन सब के बाद मिलारेपा एक महान संत बन चुके थे। एक दिन मिलारेपा की मुलाकात नरोवा जी से हुई, जिन्होंने मिलारेपा को चुनौती दी कि जो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर चढ़ पाएगा उसका कैलाश पर वर्चस्व होगा। नरोवा जी कैलाश पर नहीं चढ़ पाए, किंतु मिलारेपा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से कैलाश पर चढ़ने में सफल रहे। मिलारेपा अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़े और सफल भी हुए। हमारी संस्कृत लैंग्वेज में भी कहा गया है कि पूर्व पतित अधुना उत्तिष्ठति, यह प्रयत्न करोति स एव जीवनम जयति, अर्थात जो पहले गिरा हुआ था अब वह उठ चुका है, जो परिश्रम करता है वही जीवन को जीतता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद मिलारेपा ने बताया कि यह एक डिवाइन जगह है और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को यहाँ जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद फिर कभी मिलारेपा ने इसके बारे में बात नहीं की, इसलिए यह अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि आप भी मिलारेपा की तरह आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करके कैलाश पर्वत पर चढ़े, लेकिन अगर आप चाहे तो अपने सपनों पर कंट्रोल करके अपने ड्रीम जरूर पूरे कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। बाय, मिलते हैं उसी वीडियो में।